सर एक और सवाल ये है कि सर ग्रेजुएशन को लेके, सर जैसे कि मैंने जितने भी टॉपर्स देखे हैं तो सर उन्होंने एमटेक मतलब बड़े बड़े कॉलेजेस से किया है। अब छोड़िए ना उन सबको। सर सर ठीक है लेकिन आप देखिए मनोज शर्मा को। जी सर। अभी आज सुबह मेरे उससे बात चल रही थी तो विचार हुआ कि वो आज रात को यहीं आ जाए, आज हम गप्पे मारे, पर वो फाइनली हो नहीं पाया। कभी आपको मिलवाएंगे, ऐसे लोगों से मिलवाएंगे। क्या होता है कि देखिए, आप यूपीएससी की बात कर रही सर हैं, एमपीपीएससी। एमपीपीएससी की बात कर रही है। एमपीपीएससी तो कोई एग्जाम ही नहीं है, वो तो बहुत ही आसान होता है। कोई एग्जाम एमपीपीएससी, लड्डू भरे हुए हैं, लड्डू उठा के खा रहे नहीं, उसको एमपीपीएससी कहते हैं। एग्जाम तो यूपीएससी होता है, एमपीपीएससी तो बहुत आसान है, मतलब बहुत आसान। विश्वास कीजिए मेरी बात पर, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। अगर एमपीपीएससी में स्ट्रगल है तो इसका सिर्फ इतना मतलब है कि आप सही डायरेक्शन, सही रणनीति के साथ मेहनत नहीं कर पा रहे। वरना स्टेट्स के एग्जाम सेंटर से काफी आसान होते हैं, और स्टेट्स में भी एमपीपीएससी कई राज्यों से आसान एग्जाम है। मेरा कई राज्यों में ठीक ठाक दखल रहता है परीक्षा पद्धतियों को समझने में, तो मैं बहुत सोच समझ के बात कह रहा हूँ। तो जैसे मनोज का, तो आईएएस की बात मैं कर रहा हूँ भी। आपने कहा कि किसी का एमटेक है, किसी का बीटेक है, कोई आईआईटी से है, ठीक है, वो लोग भी है। सिविल सर्विसेज की यही तो ब्यूटी है, सिविल सर्विसेज में हर फील्ड के लोग आ सकते हैं। और कितनी भी कोशिश कर लीजिए, ये बात सही है कि इंजीनियर्स की भूमिका या उनकी मात्रा इन एग्जाम्स में ज्यादा है, और इसकी वजह बड़ी शर्म सी है। इसमें ये नहीं सोचने की भेदभाव हो गया है, वरना हम लोग तुरंत आरोप लगाए थे कि भेदभाव हो गया है क्योंकि इंजीनियर ज्यादा है। इसके पीछे का तर्क भी तो है। जनरली हमारे स्कूलों में जो 12वीं क्लास में सबसे ज्यादा तेज है पढ़ने वाले बच्चे, जनरली वो इंजीनियरिंग में जाते हैं। यही तो होता है। तो 11वीं 12वीं तक जो बच्चे पढ़ने में सबसे अच्छे थे, टॉपर्स थे, उनमें से 10 में से 6-7 इंजीनियर ही बन गए, 1-2 डॉक्टर बन गए। ह्यूमैनिटीज में कम जाते हैं, कॉमर्स में कम जाते हैं। 3 या 4 साल की ग्रेजुएशन में ऐसा तो है नहीं कि जीन्स बदल जाएंगे, डीएनए वही है, जीन्स वही है। इंजीनियरिंग करके फिर वो आईएएस एग्जाम देने लगे, मान लीजिए। आर्ट्स के बाद भी लोग आईएएस एग्जाम दे रहे हैं। पर क्योंकि पहले जो स्कूल में सबसे ज्यादा पढ़ने वाले बच्चे थे इंजीनियर बन गए थे, वो अब भी पढ़ रहे हैं। इंजीनियर टॉप करके ऐसा नहीं है। दरअसल वो बच्चे जो स्कूल लाइफ से ही बहुत पढ़ रहे थे, जो संयोग से इंजीनियर भी बने बीच में, वो टॉप कर गए क्योंकि वो बचपन से टॉप कर रहे थे। तो ये इतनी आश्चर्य की बात नहीं। लेकिन ह्यूमैनिटीज में, कॉमर्स में जो बच्चे होते हैं वो 2 तरह के हैं। एक वो 5-10% जो पढ़ने में बहुत अच्छे थे स्कूल में, पर बाई चॉइस कॉमर्स लिया या ह्यूमैनिटीज लिया। आप मेरी बात से सहमत होंगे कि ऐसे बच्चों की संख्या 5% से ऊपर नहीं है इस समय।